चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नंबर 2। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर, इसको तो आप कर लेंगे, जल्दी बताइए। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4 5, तो 6 अंक हो गया टोटल एक को लिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4, अंतर घटा दीजिए। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचेगा 9। 90,001, कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक, चलिए दूसरी सवाल। 84 तथा 56 दोनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? दोनों अभाज्य हैं, दोनों सभाज्य हैं, दोनों 14 गुणज है, दोनों विषम संख्या है। पहले तो आपको जानना होगा अभाज्य क्या है। अभाज्य वो होती है जो एक व खुद को छोड़कर किसी और से ना कटे। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11, 9 नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे से कट जाएगी, जैसे 3 से कट जाएगी, 9 से खुद कटेगी। ठीक, लेकिन जो एक से कटे या तो खुद से कटे वही अभाज्य संख्या है। ठीक, या तो एक से या तो खुद से। और ये 56 तो दूसरी संख्या से कट जाएंगे, 14 से कट जाएगा, 28 से कट जाएगा। सभाज्य क्या होती है? जिन दो संख्याओं का मासा एक हो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो एक ही आएगा, क्योंकि 2 से 3 भाग करो 2 तिहाई, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई नहीं 2 इकन्नम 2, बचा 1, 1 से 2 में भाग करो 1 दुक्के 2, तो एचसीएफ का आ गया 1। ठीक, या फिर आप गुणनखंड भी निकाल सकते हो 3 2, दोनों में कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो मासा का हो जाएगा 1, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ 1। तो जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, और क्या हो सकता है 5, 2, ठीक, 3, 7, फिर 9, 11, तो जिनका एचसीएफ 1 हो उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अभाज्य जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से ना कटे वो अभाज्य होती है। सभाज्य जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो, एचसीएफ 1 हो, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो उन्हें सभाज्य। अब विषम समझ लेते हैं, फिर 14 गुणज देखेंगे। विषम संख्याएं क्या है? जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों विषम तो है नहीं क्योंकि 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। बचा क्या? 14 के गुणज, तो यही ऑप्शन सही होगा। दोनों 14 चौको 56, 14 छंग 84 कट जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बताइए, राम ने एक पुस्तक 178 रुपये 50 पैसे में तथा 248 रुपये 25 पैसे की दवाइयाँ खरीद कर 500 रुपये का नोट दिया। बताओ कितना पैसा वापस किया गया? चलो इसको आप बताओ भन्न से, जल्दी करिए। कि 178.50 रुपये का पुस्तक खरीद लिया, इतने की दवा खरीद लिया, जल्दी से आप बताइए कि 500 रुपये दोगे तो कितना वापस करेगा दुकानदार? जल्दी बताइए। जैसे मान लो आप गए कुछ खरीदने दुकान पर, 10 रुपये की आपने टॉफ़ी खरीदा, 20 रुपये का बिस्कुट खरीदा और आपने 50 रुपये दे दिया, तो आपको दुकानदार कितना लौटाएगा? क्या करोगे? पहले जितना खरीदे उसको जोड़ोगे कि भाई कितना हुआ टोटल। 10 के टॉफ़ी हो गई, 20 का बिस्किट हो गया, तो 30 रुपये हो गया। तो 50 में 30 घटा दोगे, पता चल जाएगा 20 रुपये। तो वैसे ये है, जितने का ये सामान दोनों जोड़ लीजिए और 500 माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो चलिए कर लिए होंगे आप, चलो मिलाते हैं। 178.50 जोड़ना है 248.25, 5 5 2 7, 8 8 16, 7 4 11 12, 2 में एक जोड़े 3, हासिल 1 4 हो गया, यानी 426 रुपये 75 पैसे का सामान बना। 500 माइनस करते हैं, 500.00 बढ़ा लीजिए। ठीक, और 426.75 माइनस कर दीजिए। ठीक, इधर उधार लोगे तो 10 में 5 गए 5, चलो इसको लिख देते हैं ऐसा, 500.00 426.75। ठीक, चलो 10 में 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, यहाँ बचेगा कितना? 9 में 6 गए 3, 9 में से 2 गए 7, और बाकी खत्म कहानी इसकी, यानी 73 रुपये 25 पैसे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक वर्गाकार हाल की बीमाएं 20 मीटर गुणे 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या बताइए जिनसे फर्श पाटा जा सके।
अब ये क्या है, एक हाल की बीमाएं हैं। हाल मतलब समझते हैं कमरा, और वो बड़ा सा उसे हाल कहते हैं। स्कूल में आप सुने होंगे कि चलो इस हाल में बैठना है, उस हाल में चलते हैं। तो हाल मतलब बड़ा सा कमरा है। बीमाएं मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई। यानी 20 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। पहले लंबाई होती है, बाद में चौड़ाई लिखी जाती है। ठीक, तो इसलिए 20/12, 20x12 ऐसे लिखा जाता है। तो लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, और कह रहा है 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगाना है। यानी वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे वर्ग कहा जाता है। और 4 मीटर वर्ग वाली इसमें टाइल लगाना है। पूछ रहा है कितना टाइल लगेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो भाई, जो टाइल लगाओगे वो वर्गाकार है, और वर्ग होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर। तो यानी चारों भुजाएं बराबर होगी और हमको टाइल लगाना है। तो हम क्या निकाल लेंगे कि देखेंगे कि भाई कमरा जो हाल है उसका एरिया कितना है। एरिया मतलब अंदर का भाग कितना है, क्षेत्रफल कितना है, कितना टाइल की ज़रूरत है। तो यानी इसका हम एरिया निकालेंगे। हाल का क्या निकालेंगे, एरिया, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये तो दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई। और जो हम टाइल लगाएंगे उसका भी क्षेत्रफल निकाल कर ही लगाएंगे, क्योंकि भाई जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका भी क्षेत्रफल से भाग दे देना, दोनों का क्षेत्रफल से भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाए कितना टाइल लगाएंगे। तो इसका तो क्षेत्रफल हाल का लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन ये वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यानी 4 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 20x12 लिखेंगे, ये हो गया हाल का क्षेत्रफल। अब नीचे लिखेंगे हम जो 4 मीटर वर्गाकार भुजा है, टाइल है, उसका क्षेत्रफल। तो होता है सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 को हम 2 बार लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार, 16 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 5 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15। तो 15 वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, यही आपका उत्तर है। ठीक, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको देखना है कि हाल का क्षेत्रफल कितना है, फिर उसके बाद वर्गाकार टाइल लगेगी। तो वर्गाकार मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका भी दोनों के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना टाइल लगेगी। ठीक भाई, क्योंकि दोनों रेशियो बराबर होने चाहिए तभी भाग करना है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ भाई, कह रहा 5, 3 और 7 अंकों से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इसको तो आप आराम से कर लेंगे भाई। 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछले बार वीडियो में ये वाला था। 13 में 7 गए 6, 14 में 5 गए 9, 6 में 3 गए 3, यानी 396। चलो अगला देखते हैं, हटाओ इसको। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - 2 भाग, फिर 2 - 5 - 3, उसके ऊपर बार कोष्टक लगा है, +8, 0.8 क्या होगा, किसके बराबर होगा। जल्दी करिए। तो देखिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2 माइनस, ठीक, इस कोष्टक को हल करेंगे जो बार कोष्टक के अंदर है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, माइनस 5 में से 3 घटाओगे बचेगा 2, ठीक, इसके ऊपर अभी बार कोष्टक लगा है, -0.8। आप ये गलती ना कर देना कि ये 2 से 2 काट दोगे, गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। पहले इस कोष्टक को हल करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये बार कोष्टक दिया गया है, तब जाके आप इसको यहाँ से टच करेंगे, नहीं गलती हो जाएगी तुरंत। 2 माइनस, ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, ध्यान रखिएगा। इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गए 0, ठीक, उसके बाद यहाँ प्लस है, +0.8। आप क्या करोगे, 2 में 0 घटाओगे 2 बचेगा, +0.8। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.8, क्योंकि 2 में 0 जोड़ोगे 2, बाकी 0.8 लिख जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखिएगा, नहीं बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। इसको घटा दोगे, 2 में से 2 गए 0 कर दोगे, फिर बचेगा -2, जो कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है माइनस वाला, तो सब गलत हो जाएगा। कोष्टक के पहले माइनस है, इसलिए पहले कोष्टक को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक, उसके बाद आगे लफड़ा लीजिए। जैसे ये कोष्टक है तो आप पहले 5 में से 3 घटाए ना, तो वैसे ये भी कोष्टक बाहर लगा है, इसलिए पहले इसको सॉल्व करिए, बाद में इस माइनस से मतलब होगा, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ इसको, कह रहा है कि ए
बी से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है, तो बी सी से कितने परसेंट कम है। इस टाइप के सवाल में एक ट्रिक होती है कि आपको जहाँ पर ऑप्शन दिखे 33 सही 1/3 उसको लगा दीजिए बिना कुछ सोचे। 100% सही उत्तर होता है। बहुत सवालों के लिए यही ऑप्शन हर बार आता है। जहाँ पर मिले 33 से 1/3 वही लगा दीजिए। ठीक, इसको विस्तार समझना थोड़ा लंबी सवाल है, इसके लिए व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत है। इसलिए इस सवाल को मैंने पढ़ाया भी है चैप्टर्स में, आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर इसको समझा दूंगा। ठीक, इसमें स्पेस कम है इसलिए आगे देखेंगे इस सवाल को। चलिए, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होता है। 0, 3, 1, 5। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या हो सकता है बताइए। कोई भी गुणनखंड हो, कोई भी विषम संख्या हो, 1 हो सकता है। क्या होता है 1, क्योंकि 1 हमेशा 4 जिससे भाग करोगे वो कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए भाई। एक पैंट बनवाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो ऐसी 24 पैंट बनवाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी बताइए जल्दी से। देखिए भाई, एक पैंट बनवाने के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 24 पैंट बनवाना है तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो गुणा तो करना पड़ेगा, लेकिन गुणा करने से पहले आपको एक रेशियो इसको कर देना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो ये टोटल बन जाएगा 120 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर मतलब बन जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें 24 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। 12 चौक देखिए गुणा करिए, 0 और 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 4 28, यानी 2880 सेंटीमीटर आया। 2880। अब आपको सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है 28 मीटर 80 सेंटीमीटर। ये लाने के लिए 100 से भाग करना होगा। 100 से भाग करोगे 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, खत्म कहानी। 28 मीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, पहले लेकिन एक रेशियो करना पड़ेगा। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को एक रेशियो बनाओ, मतलब या तो मीटर में बदलो या तो सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है तो 120 हो जाएगा। 24 से गुणा कर दीजिए, 2880 आएगा। 100 से भाग करोगे, फिर से क्यों 100 से भाग करोगे, ताकि मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग हो जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है। यदि घास लगवाने का खर्च 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर हो तो पूरे मैदान में घास लगवाने का क्या खर्च पड़ेगा। मतलब एक वर्गाकार मैदान है, उसकी लंबाई 50 मीटर है। अब ध्यान रखिए, वर्गाकार मैदान, लंबाई 50 मीटर, 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे मैदान में घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो आप इसमें कैसे जानोगे क्या निकालना है। तो इसके लिए आपको समझना होगा, यहाँ क्या कहा, घास लगवाने का खर्च 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर जो मात्रक होता है वो क्षेत्रफल का होता है। तभी जाके आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे लगेगा। वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल का मात्रक, तो आपको मैदान का क्षेत्रफल निकालना होगा, पूरा एरिया निकालना होगा। तो क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर। इसके पहले वीडियो में एक टाइप के सवाल बताए थे। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, यानी 50 मीटर लंबाई यही भुजा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब 50 के स्क्वायर करोगे तो 50 को 2 बार गुणा कर देना पड़ेगा। अब 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया। 30 पैसा है, 30 से गुणा करिए, 100 से भाग कर दीजिए, रुपए में बदल जाएगा क्योंकि उत्तर रुपए में दे रहा है। ठीक, तो गुणा कर दीजिए, गुणे 30, जितना क्षेत्रफल है उतने गुणे पैसा, यानी 30 पैसा बटे 100 कर दीजिए, रुपए में बदल जाएगा। तो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 1 0 कट गया। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 3 पचे 15 पचे 75, और यहाँ पर 1 0 है, 1 0, 750 रुपये खर्चा पड़ेगा। ये उत्तर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। और इतना सवाल आप कंप्लीट कर लिए तो 100% कोई ना क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर फंसेगा, कोई ना कोई ज़रूर फंसेगा, या इस टाइप के सवाल आएगी ही आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।